और आइए अब आपको दिखाते हैं मूक बधिर लोगों के लिए हमारा खास बुलेटिन समाचार विशेष। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मूक बधिर लोगों के लिए हमारा ये खास बुलेटिन। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान आज चौथी बार रेडियो पर मन की बात की। सबसे पहले उन्होंने भारत की मशहूर गायिका लता मंगेशकर को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लता से फोन पर भी बात की। पीएम मोदी ने लोगों से बेटियों के सम्मान के लिए अभियान चलाने पर जोर दिया। युवाओं को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। पीएम मोदी ने लोगों से आने वाले 2 अक्टूबर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए शुरू होने वाले अभियान में शामिल होने की भी अपील की। पीएम मोदी ने देशवासियों को त्योहार के लिए बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। गोवा में आईएनएस विक्रमादित्य पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम 26/11 के हमले को भूले नहीं हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाता है और भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी नौसेना और कोस्ट गार्ड अलर्ट हैं। राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रमादित्य पर जवानों के साथ योग भी किया। यूएन में पाकिस्तान के आतंकवाद पर पोल खोलने के बाद भारत ने एक बार फिर कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। युगांडा की राजधानी कंपाला के सम्मेलन में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और दुष्प्रचार करने की कोशिश की। कश्मीर पर झूठ बोलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य रूपा गांगुली ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। रूपा गांगुली ने कहा, पाकिस्तान में 33 साल सेना का शासन रहा है, लेकिन भारत में कभी सेना का शासन नहीं रहा। इस तरह एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के झूठ को बेअसर कर दिया। पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। 28-29 सितंबर 2016 की रात को भारतीय सैनिक पीओके में दाखिल हुए थे, जिसके बाद आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। सेना के 150 कमांडोज ने आतंकियों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। रात भर चले इस ऑपरेशन में 38 आतंकी मारे गए थे। ये
पहला मौका था जब भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ एलओसी के पार जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उत्तर भारत में सितंबर के महीने में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश लगातार हो रही है। सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में ही 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ से यहां हजारों लोग प्रभावित हैं। कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने बिहार में 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। समाचार विशेष में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। विधि विधान से पूजा करने के बाद लोगों को उन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। फिर श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी अस्पताल को आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है। आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। लोग देवी दुर्गा की आराधना और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। जम्मू के वैष्णो देवी के दरबार में भी श्रद्धालु माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कल देर शाम लेजिस्लेटिव काउंसिल पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने चीन सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस दौरान वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकारियों को रोकने की भी कोशिश की। जब आंदोलनकारी नहीं रुके तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हांगकांग में हजारों लोग चीन सरकार की उस नीति का विरोध कर रहे हैं जिसमें यह कहा गया कि हांगकांग के व्यक्ति पर कोई भी केस चीन में भी चलाया जा सकता है। साउथ कोरिया के उल्सान में एक दर्दनाक हादसा हुआ। पुल से गुजर रहे तेल के 2 टैंकरों के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। इसके बाद वहां आग की लपटें बहुत ऊपर तक उठने लगी। इस हादसे में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों टैंकरों में 25 लोग सवार थे। 15 लोगों की जान बचा ली गई। घायल हुए लोगों में 9 कोरिया के रहने वाले हैं, जबकि एक भारतीय भी शामिल है। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।